Hello everyone, welcome back to my YouTube channel that is English Wheel. सो फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2022 कब होगा? टू द पॉइंट हम बात करेंगे। एलटी ग्रेड न्यू वैकेंसी और जीआईसी प्रवक्ता जो आने वाली है उसके बारे में बात करेंगे और इनका एग्ज़ाम कब हो सकता है, पेपर पैटर्न इसका क्या होगा। इन सारे चीज़ों को लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके आए हैं, तो चलिए उन सब के बारे में एकदम हम टू द पॉइंट बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो इसकी प्रिपरेशन मेरे ख्याल से आपने अब तक पूरी कर ली होगी, ठीक है, अगर आपने इसको टारगेट बना रखा है। क्योंकि इस चैनल से काफ़ी सारे लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो टाइम टू टाइम मैंने हमेशा जो इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आपके लिए होती है ऑथेंटिक, हमेशा आपको अवेयर कराया है कि सितंबर तक आप अपना सिलेबस किसी भी हाल में ख़त्म कर दीजिएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा से अपडेट देते रहे हैं, ठीक है। और लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात और ये भी है कि जैसे एग्ज़ाम डिले हो रहा है, दिसंबर या फिर ये जनवरी में जाता दिख रहा है, इन दोनों मंथ में से एक में ही आपका एग्ज़ाम होना डेफिनेट है। तो अगर आपने अभी नहीं भी की है, स्टिल यू हैव टाइम, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, या उसमें थोड़ी बहुत कमियां रह गई है, कोई ऐसा पार्ट है, कोई ऐसा टॉपिक है आपको टफ लगता है और आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो उसको भी आप अंतिम रूप देख सकते हैं, आप अच्छे से रिविजन अभी कर सकते हैं, यू हैव टाइम, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलटी ग्रेड न्यू वैकेंसी की और जीआईसी की। देखिए ये दोनों ही आ रही हैं, 12,000 पद हैं, ठीक है, 5,000 आपके इसमें जीआईसी के हैं और जो एलटी के हैं वो आपके लगभग 7,000 हैं, ठीक है। तो अब पोस्ट की अगर बात करें, कम है ज़्यादा है, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको अपनी एक पोस्ट पे ही कंसंट्रेट करना है। आप लड़ोगे तो अगर 20,000 आते तो भी आप माइंड में यही रख के चलोगे कि मुझे मेरी एक सीट के लिए लड़ना है, और अगर 7 है तो भी आप यही सोच के चलोगे कि मुझे मेरी एक सीट के लिए लड़ना है। पोस्ट के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को कन्फाइन नहीं कर सकते कि अगर इतनी पोस्ट होगी तो मेरी पढ़ाई इतनी ही होगी, या इतनी पोस्ट होगी तो इतनी ही होगी। तो ये तो है बेकार का टॉपिक, ठीक है। बाकी जो भी आएगा वो नोटिफिकेशन के बाद आपके सामने आ ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो इसका एग्ज़ाम 4 महीने के बाद तक होता है, ठीक है। 4 महीने का टाइम लगता है इसमें, 3 से 4 महीने का। तो ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम फ़ेब टू मार्च में जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी प्रिपरेशन पहले ही ख़त्म कर लेनी है। अब सबसे बड़ी गलती ये होती है कि सर्फिंग करते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं, ये वाला थंबनेल देखा एग्ज़ाम आज है, फिर कुछ और देखा एग्ज़ाम इस महीने में है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचिए। सोशल प्लेटफॉर्म अपडेट होने के लिए अच्छा है, बट अगर एकदम आप उस पर स्टिक हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। जो आपको मेन फोकस रखना है वो अपनी प्रिपरेशन पे रखना है, और आपको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लेके चलना है। जो ऑथेंटिक न्यूज़ होती है उस पर स्टिक रहिए, ठीक है। और यहाँ से भी आपको हमेशा इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ पहुँचाई जाती है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। दूसरी बात करते हैं कि इसका सिलेबस, इसका पैटर्न, तो डेफिनेटली इसका पैटर्न जो है वो चेंज होगा। बाकी स्टैम्प वाली जो न्यूज़ होगी, जो मैं हमेशा कहती हूँ, वो तो देखिए नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मे बी हो सकता है कि ना चेंज हो, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ पूरी पूरी यही बन रही हैं कि पैटर्न चेंज होगा। जैसा आपका जीआईसी लेक्चरर का होता है वैसा ही होगा। उसको देख करके आप एलटी का भी जो आपका पैटर्न है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। जिनको प्रॉब्लम हो रही हो तो जीआईसी लेक्चरर का पैटर्न आप देख लीजिए, प्री और मेंस का कैसा है, सिलेबस अप्रॉक्सीमेट आपका सेम है तो उसी के अकॉर्डिंगली होगा। जो टीजीटी पीजीटी में आप प्रिपेयर कर रहे हो उससे कुछ राइटर्स डिफ़र कर सकते हैं, बट अगर हम बात करें लैंग्वेज पैटर्न, लैंग्वेज पोर्शन की, तो आपका वोकैब वही होता है, लिटरेरी टर्म्स वही होते हैं। बट यहाँ पे बात ये आती है कि थोड़ा सा आपको डीप में स्टडी करनी होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको लिखना होगा, लाइंस वहाँ पे लिखनी होंगी आपको। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है, जो मेंस में होंगे। इस वजह से आपको लिखना आना चाहिए। तो आप रटाफिकेशन वाला काम बिल्कुल नहीं चलेगा, तुक्केबाजी वाला काम बिल्कुल नहीं चलेगा। आपका कॉम्प्रिहेंशन कैसा है वो जज किया जाता है, यू हैव नॉलेज ऑफ दैट टॉपिक और नॉट, तो ये चीज़ देखी जाती है। फॉर दैट यू हैव टू स्टडी वेरी डीपली,
मतलब कि उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि अगर एनाक्रोनिज्म फॉर एग्जांपल है तो वो क्या है, उस पे आपको 8 से 10 लाइनें लिखनी आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको एग्जांपल की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसकी हिस्ट्री, उसका कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, किस लैंग्वेज की टर्म है, ये सारी चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं होता है। लेकिन जो आपका शॉर्टकट वाला मेथड है तो उनके लिए ये बहुत टफ होगा। अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। ठीक है, बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दीज वैकेंसीज तो ज़रूर बताइए, और जब आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको इसके आंसर्स लिखने चाहिए। टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको आंसर्स फ्रेम करने चाहिए, क्या क्या तरीके हैं जिससे आप आंसर्स को अपने एलाबोरेट कर सको, चाहे वो कितनी भी लाइंस में आए, शॉर्ट है तो कैसा और अगर लॉन्ग है तो कैसा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा रिलेटेड टू दीज वैकेंसीज, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर। ठीक है, इंग्लिश के लिए ये मेनली है चैनल। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज वैकेंसीज तो आप ज़रूर से अपना कमेंट बॉक्स में छोड़िए, और उसके बाद में मैं उसके अकॉर्डिंगली ज़रूर वीडियो फ्रेम करूँगी। अभी जो आपके क्वेश्चंस थे, जो क्वेरीज थी, वो यही थी कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तैयारी की अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी बहुत से लोग एलटी की तो तैयारी कर कर के रख चुके हैं। तो ना कभी देर होती है ना कभी शुरुआत होती है, इनका कोई टाइम नहीं होता, कोई मुहूर्त नहीं होता। जहाँ आपका डेडिकेशन बोल दे बोल्डली, वही टाइम आपके लिए राइट टाइम होता है। सो इफ़ यू आर डिटरमिन्ड फॉर योर गोल, इफ़ यू आर डिटरमिन्ड टू अचीव योर गोल, सो जस्ट गो हेड। आपको तैयारी तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।